हेलो एवरीवन, सभी कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, मैं जो है अभी जैसे हाउसवाइफ अपना स्टडी कर रही हैं, जिनके बच्चे भी हैं और जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपेयर करना चाहती हैं, उसके लिए देखो मैंने एक ना टाइम टेबल सेट किया है। अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो आप कर सकते हो। जैसे सुबह मॉर्निंग में 4 बजे से 6 बजे तक अगर कोई काम नहीं होता है, तो हम उस टाइम पे अपना एक स्टडी स्लॉट कर सकते हैं 2 आवर्स का, ठीक है? उसके बाद जैसे हमें भाई बच्चों को भी भेजना होता है, घर के भी काम होते हैं, तो 6 टू 10 में अगर हम अपना घर का सारा काम समेट सकते हैं, अगर हमसे हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप इसको यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद मुझे लगता है सब जिनके बच्चे हैं स्कूल चले जाते हैं, तो 10 से 2 तक अभी फ़िलहाल स्कूल का यही टाइम चल रहा है, तो यहाँ से हम अपने लिए 4 नहीं तो 3 आवर्स तो हम निकाल ही सकते हैं, है ना? अगर हो सकता है पॉसिबल तो। उसके बाद देखो चलो 2 बजे बच्चे आ जाते हैं, उनको खाना वगैरह देना रहता है और काम हो जाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उस 2 टू 4 में हम बच्चों को देख सकते हैं, खाना वगैरह दे सकते हैं। हम सुबह 4 बजे के उठे हुए होते हैं, अगर आपको रेस्ट करना है तो आप यहाँ पे रेस्ट भी ले सकते हैं। उसके बाद जब 4 बजे के आसपास चाय, दूध वगैरह जो कुछ करना है, उसके बाद 4:30 से 5:30 अगर पॉसिबल है तो हम 1 घंटा यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो उसके बाद जब तक आपका घर का कोई काम ना हो या जैसे भी आपको सूटेबल लगे, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, जितनी देर भी आप पढ़ सकते हो, है ना? उसके बाद डिनर वगैरह हो जाता है, फिर डिनर के बाद जो किचन वगैरह का काम है उसको आप फिनिश करने के बाद 9 से 10 अगर पॉसिबल हो तो 9 से 10 पढ़ लो, 9 से 11 पॉसिबल हो तो 9 से 11 पढ़ लो, जितना भी टाइम अगर आप यहाँ पे दे पाओ। तो देखो इस हिसाब से मिनिमम मिनिमम 6 टू 7 आवर्स हम निकाल सकते हैं, और 8 आवर्स अगर ये वाले इस वाले को फॉलो करोगे तो यहाँ से आप 8 आवर्स निकाल सकते हैं। अ, इसको फ़ॉलो करने से अगर देखो हमारे पास 6 टू 7 आवर्स अगर हमारे पास मिनिमम निकल के आ रहे हैं, तो शायद हम कर सकते हैं, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे जहाँ पर हम यहाँ पर काम करेंगे अपना, है ना? यहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं, जैसे झाड़ू हो गया, पोछा हो गया, या हम जो भी अपना घर का काम कर रहे हैं, उस टाइम पे एक हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने जो पहले पढ़ा हुआ होता है, उस पढ़े हुए को रिवीज़न करने के लिए, क्योंकि देखो नया पढ़ेंगे ना तो कुछ नहीं समझ में आएगा। हम पढ़े हुए को रिवीज़न करने के लिए यहाँ पर जब हम अपना काम करेंगे, उस टाइम पे हम अपने हेडफ़ोन्स लगा के या ईयरफ़ोन लगा के या कुछ भी हम क्लास को क्या है सुन सकते हैं। जिस भी टीचर से आपकी ट्यूनिंग सेट होती है, वहाँ से आप अपना क्लास को चलाओ और अपने कान में लगा के लीड जो भी है सुन सकते हो वहाँ से। इससे थोड़ा-सा क्या है ना कि हमारा कि रिवीज़न होता रहेगा, तो मतलब थोड़ा-थोड़ा स्लोट, जैसे आधा घंटे का या 15 मिनट का जितना भी आप सुनोगे, वो आपको बेनिफिट देगा, है ना? मेरे हिसाब से आप इस वाले इसको फ़ॉलो कर सकते हो। देखो अभी जैसे क्या है, जैसे हरियाणा एसएससी का जो है हमारा सीईटी होगा, है ना? सीईटी के लिए भी कर सकते हैं। कुछ हाउसवाइफ़ जो है एचटेट के लिए भी तैयार कर रही हैं, और जो भी अदर एग्ज़ाम है, जैसे रेलवे के भी एग्ज़ाम है ना? रेलवे वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी आप तैयारी कर सकते हो। देखो मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए, आप अगर किसी को करना है मेरे साथ, जैसे एचएसएससी का सीईटी प्लस जो आपके रेलवे के एग्ज़ाम हैं, रेलवे में आपका एनटीपीसी भी हो सकता है, रेलवे में आपका ग्रुप डी भी हो सकता है, रेलवे में आपका ग्रुप डी भी हो सकता है। और अगर आप कहोगे तो इन दोनों एग्ज़ाम्स के लिए मैं डेली का डेली टारगेट बना के दे दिया करूँगी कि आपको ये चीज़ यहाँ से पढ़नी है, ये चीज़ यहाँ से पढ़नी है। अगर पॉसिबल होगा आप लोगों के लिए, अगर आपको चाहिए कोई कॉन्टैक्ट, कोई मतलब इसमें करना चाहता है, तो मैं इसके लिए है ना एक वीडियो बना के या कुछ भी जैसा भी होगा, मैं आपको डेली के टारगेट की आपको ये यहाँ से पढ़ना है, ये यहाँ से पढ़ना है, इतना आज कंप्लीट करना है, इतना आज कंप्लीट करना है। अगर आपको लगेगा तो कमेंट करना, मैं आपको दे दूँगी, प्रोवाइड करा दूँगी। थैंक यू।